चीजों के पीछे की वजह क्या रही वो हम आपको बताएंगे। कर्नाटक की तुमकुर सीट से पहला रुझान इस वक्त आपकी स्क्रीन पर। बीजेपी इस वक्त आगे चल रही है। कर्नाटक का ये सबसे पहला रुझान हम आपको बता रहे हैं न्यूज 18 पर। सबसे पहला रुझान कर्नाटक, जहां से बीजेपी को बड़ी उम्मीदें हैं। पोस्टल बैलेट की गिनती में बीजेपी 93 वोट से आगे यहां पर निकल गई है। कर्नाटक में जहां विधानसभा चुनाव में जीत कांग्रेस पार्टी की हुई, लेकिन क्योंकि पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने यहां पर अच्छा किया था, तो ऐसे में इस बार भी उम्मीद कर्नाटक से बीजेपी की बढ़ी हुई है। तुमकुर सीट से पहला रुझान। बिल्कुल, और कर्नाटक ये द्वार माना जाता है, दक्षिण के द्वार के तौर पर इसे देखा जाता है, और दक्षिण के द्वार से ही पहला जो रुझान है वो बीजेपी के पक्ष में जाता हुआ नजर आ रहा है। पोस्टल बैलेट अभी काउंट हो रहा है और उस पर उसके हिसाब से तुमकुर सीट का पहला रुझान, जहां बीजेपी 93 वोट से 100 में 7 कम 93 वोट से आगे नजर आ रही है। कर्नाटक की तुमकुर सीट से पहला रुझान। 2019 की बात की जाए तो कर्नाटक में 28 सीटें हैं लोकसभा की। बीजेपी को 25 मिली थी, 51% ज्यादा वोट प्रतिशत हासिल हुआ था। 5 सीटों पर बीजेपी दलित यहां पर आगे चल रही है। ये रुझान है, बता रहे हैं आपको कि ये रुझान है। नतीजा थोड़ी देर में साफ हो जाएगा, लेकिन रुझानों में 5 सीटों पर एनडीए आगे दिखाई दे रही है। तो कर्नाटक से ये सबसे पहले बड़ी खुशखबरी। हालांकि चुनाव की शुरुआत में ही बीजेपी के लिए खुशखबरी आ गई थी सूरत सीट से, लेकिन अब अगर काउंटिंग की बात कर ली जाए, एनडीए 5 सीटों पर आगे, एनडीए बीजेपी 5 सीटों पर आगे चल रही है। और कर्नाटक से सबसे पहले रुझान आए हैं। लाइव रिजल्ट हब के जरिए ये सबसे पहले एक्यूरेसी और फास्टेस्ट तरीके से हम आप तक पहुंचा रहे हैं। 542 सीटों पर आज काउंटिंग होनी है, और उसकी बात अगर कर ली जाए, कुछ इस तरीके से तस्वीर बनती हुई नजर आएगी, और धीरे धीरे ये जो आंकड़े हैं ये बदलते जाएंगे। एनडीए 5 सीटों पर, इंडिया 2 सीटों पर। इस वक्त की जो ताजा तस्वीर है वो इस तरह से बनती नजर आती है। बिल्कुल, रुझानों में ये जो निकलकर सामने आ रहा है, 7 सीटों पर रुझान सामने आ चुके हैं। एनडीए कमल का फूल, साथ ही 5 सीटों पर, और इंडिया गठबंधन यहां पर 2 सीटों पर आगे दिखाई दे रहा है। अदर्स के खाते में अभी 0 ही दिखाई दे रहा है, लेकिन जल्द ही तस्वीर सामने होगी। 8 बजे से मतगणना की प्रक्रिया शुरू हुई है। पोस्टल बैलेट के साथ गिनती शुरू की गई है, हमेशा की तरह परंपरा को निभाते हुए ही। और ललित, ये तस्वीर अभी फिलहाल 9 सीटों में आंकड़ा बढ़ गया है, 5 से 9 हो गया है एनडीए के खाते में। तो लगातार ये अपडेट हो रहा है और बहुत तेजी से ये इसी तरह से अपडेट होता जाएगा। आपको स्क्रीन से नजर नहीं हटानी है। एनडीए 9 सीटों पर आगे। इस वक्त जो सबसे ज्यादा सबसे तेजी से अपडेट मिल रहा है वो कर्नाटक से मिल रहा है। और अब लीजिए ये आंकड़ा, जैसे ही हम बढ़ते हैं आगे वो और बढ़ जाता है। एनडीए 11 पर, पहले 5, 9 और अब 11 हो गया है। इंडिया गठबंधन 6 पर हो गया है। रुझान बता रहे हैं अभी हम आपको, और 11 हो गया है। तो लोकसभा चुनाव 2024 और अब रुझान आने शुरू हो गए। रुझानों के नतीजे में तब्दील होने तक हम लगातार आपके साथ बने हुए हैं, नतीजों के बाद भी आपके साथ बने हुए। इस वक्त आपकी स्क्रीन पर आप पलक नहीं झपकेंगे, यहां डाटा चेंज हो जाएगा। एनडीए 11 सीटों पर आगे, इंडिया 6 सीटों पर आगे। इस वक्त हम आपको 11, 6, 17 सीटों के बारे में अपडेट सबसे पहले पहुंचा रहे हैं। सबसे पहले आपको हम 17 सीटों का अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, और जितनी देर में ये बात कहूंगा ये आंकड़े इसी तरह तेजी से बदलते जाएंगे। 543 कुल संख्या है, लेकिन 542 सीटों पर इस वक्त काउंटिंग चल रही है। सबसे पहले हम आप तक ये पहुंचाएंगे। और जैसा कि कर्नाटक ये दक्षिण के द्वार के तौर पर देखा जाता है, दक्षिण के द्वार से सबसे पहले रुझान आ गए। लीजिए, 17 पर एनडीए आगे, इंडिया 8 पर आगे चल रही है। बहुत तेजी से बदलती हुई ये टैली। 10 सीटों पर इस वक्त जो एनडीए है वो लगातार आगे चल रही है। बहुत तेजी से ये अपडेट हो रहा है। पोस्टल बैलेट की काउंटिंग सबसे पहले होगी। हालांकि पूरा पंगा पोस्टल बैलेट को लेकर भी है। इंडिया गठबंधन के जो लोग हैं वो पहुंचे हुए थे, और अब लीजिए आंकड़ा फिर से बदल गया। 23, एनडीए 23 पर आगे चल रही है, जबकि इंडिया गठबंधन 9 पर इस वक्त रुझानों के हिसाब से आगे चल रही है। इसी तरह से सबसे सटीक जानकारी आपको यहां पर देखने को मिल रही है। एनडीए अब 23 पर हो गया है, इंडिया गठबंधन 11 पर हो गया, अदर्स अभी भी 0 पर है। इसलिए हम कह रहे हैं कि टीवी स्क्रीन से, न्यूज 18 से अपनी नजरें मत हटने दीजिए, क्योंकि यहां पर पल पल आंकड़ा बदल रहा है। 23 पर फिलहाल एनडीए रुझानों में आगे, इंडिया गठबंधन 11 पर है। देखिए ये आ गई है पार्लियामेंट। सारी तैयारी इसी की है, सारी मारामारी इसी की है, और लगातार
इसी के लिए सारी कवायद कैंपेनिंग चलती रही। 28 हो गया आंकड़ा ललित, 28। जितनी देर में आप पलक झपकते हैं, बता नहीं पाते, उतनी देर में आंकड़े बदल जाते हैं। इसे कहते हैं रफ्तार, इसको कहते हैं खटाखट खटाखट खटाखट। एनडीए 28 पर, इंडिया गठबंधन 11 पर आगे चल रहा है। सबसे पहले कर्नाटक के अलावा भी जो रुझान है वो अलग अलग जगहों से आने लगे और इसी तरह से बहुत तेजी से ये 32 हो गया आंकड़ा जी, रहेगी। 32 हो गया है एनडीए का आंकड़ा। इंडिया गठबंधन 12 पर। हमें देखिए कुछ ज्यादा बताने का मौका भी नहीं मिल पा रहा है क्योंकि यहाँ पर टैली जो है बहुत रफ्तार के साथ बदल रही है। 50 पर रुझान आ चुके हैं, अभी आ रहे हैं लगातार। 38 पर एनडीए आगे, 32 से 38 का जंप, इंडिया गठबंधन 12 पर। महाराज की आशीर्वाद लिया और मुझे पूरा भरोसा है कि छिंदवाड़ा की जनता अपना प्यार और आशीर्वाद मुझ पे दोबारा देगी। देश भर के लिए क्या उम्मीद है? देखिए, एग्जिट पोल जो भी बताए, आज रिजल्ट कुछ घंटे में आपके सामने आ जाएगा। कितना दावा कर रहे हैं आप? मुझे पूरी उम्मीद है। तो ये नकुलनाथ जी जो लोग कह रहे हैं, वाड़ा की जनता एक बार फिर जो है उन पर भरोसा जताने जा रही है, उनको आशीर्वाद देने जा रही है और वो कह रहे हैं कि मुझे पूरा भरोसा है कि देश भर में कांग्रेस के पक्ष में नतीजे आएंगे और अब से कुछ देर बाद जो है वो आंकड़े भी आना शुरू हो जाएंगे। ये दावा जो है, बड़ा दावा जो है नकुलनाथ यहाँ पर करते हुए नजर आए। कैमरामैन खिलान सिंह के साथ सैनी सिंह, न्यूज़ 18 छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा से नकुलनाथ को आप सुन रहे थे। कहा है, लेकिन हर बार की तरह कॉन्फिडेंस कहां है, यह भी एक बड़ा सवाल रहेगा। प्रिया नाथ भी उनके साथ नजर आ रही थी। पूरे परिवार ने कैंपेनिंग की है और लास्ट टाइम इमोशनल कार्ड का ही इस्तेमाल करना पड़ा। और मुझे लगता है अपर्णा, इतनी तेजी से क्रिकेटर अर्धशतक नहीं बना पाते हैं जितनी तेजी से हम ये रुझान बता रहे हैं। T20 की रफ्तार से भी आगे यहाँ पर आंकड़े निकलते दिखाई दे रहे हैं। 44 पर हो गया है अब, जो 44 देखते हुए 46 पर पहुंच गया एनडीए का आंकड़ा। इंडिया गठबंधन 20 पर। और वाकई नकुलनाथ की बॉडी लैंग्वेज बता रही थी कि थोड़ा सा डर है, धुकधुकी बनी हुई है, बहुत ज्यादा धुकधुकी बनी हुई है। आप अभिषेक, मतलब एक दौर वो भी था जब ये कहा जाता था कि कमलनाथ के नाम पर किसी को खड़ा कर दो, वो चुनाव जीत जाएगा। एक बार इसके लिए हेडलाइन लिखी गई है, बीजेपी इस सीट को जीतने के लिए तड़प रही है। इसी बात से अंदाजा लगा लीजिए कि क्या स्थितियां हैं। और अब जो आंकड़ा है वो 71 तक पहुंच चुका है, 71 तक ये आंकड़ा पहुंच चुका है। एनडीए 48 पर आगे नजर आती है, इंडिया गठबंधन 21 पर नजर आ रहा है। ये इसी तरह से बहुत तेजी से टैली बदलती जाएगी। पलक झपकने की रफ्तार से हम आप तक पहुंचेंगे। और अब अलग अलग जगहों के, मध्य प्रदेश की भी अगर हम बात, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर भी हमारा फोकस है। मध्य प्रदेश की बात कर ली जाए तो मेरे ख्याल है खरगोन सबसे पहले वहां के जो नतीजे हैं वो आने शुरू होंगे, क्योंकि काउंटिंग वहां पर कम राउंड्स में होनी है। ये सब जनसंख्या के लिहाज से तय होता है। बिल्कुल। और अलग अलग, जैसे मध्य प्रदेश के आंकड़ों की बात करते हैं, देखिए मध्य प्रदेश का जिक्र हुआ, 29 पर में से 3 सीटों पर रुझान, बीजेपी 3 पर आगे चल रही है, कांग्रेस 0, अदर्स 0। 28 एक स्कोर कार्ड पिछली बार कहा था 2019 का, और इस बार मिशन 29 छत्तीसगढ़ का। ललित, छत्तीसगढ़ में बीजेपी 2 सीटों पर जबकि कांग्रेस 1 सीट पर आगे चल रही है। देश के दिल में धड़कन, पीले रंग में आप महसूस कर सकते हैं। देश के दिल में धड़कन बढ़ गई है, बढ़नी शुरू हो गई है। छत्तीसगढ़ की इस वक्त बात कर ली जाए, बीजेपी 2 पर आगे चल रही है, कांग्रेस 1 पर आगे चल रही है। कुल 11 सीटें छत्तीसगढ़ में। मध्य प्रदेश की स्थितियां भी लगातार हम आपको बता रहे हैं। मध्य प्रदेश मेरा ख्याल 3 पर बीजेपी आगे चल रही थी। और छत्तीसगढ़ में 9 और 2 की लड़ाई में अब देखना यह होगा कि कौन कितना आगे निकलता है। क्लीन स्वीप की उम्मीद। ओवरऑल में 100 सीटों पर रुझान, 72 पर एनडीए, 25 पर इंडिया गठबंधन। अदर्स का खाता खुला है, 3 पर अदर्स यहां पर आगे रुझानों में दिखाई दे रहे हैं। ललित, बिल्कुल, हमने लगा लिया है शतक। एनडीए 72 पर आगे, इंडिया 25 पर आगे, और अब अदर्स का भी जिस तरह से अपर्णा ने जिक्र किया, आखिरकार खाता खुला है। 100 सीटों पर क्या स्थितियां पूरे देश की अगर बात कर ली जाए, 542 जिन पर काउंटिंग चल रही है, वो स्थितियां अब क्या बनती नजर आ रही है। और ये देखिए 83, 121 पर, 83 पर एनडीए, 35 पर इंडिया, अदर्स पर 3। लगातार पल पल आंकड़े बदल रहे हैं क्योंकि ये रुझान है, हम बार बार दोहरा रहे हैं। और हर एक रुझान की झलक, मध्य प्रदेश में 3 से 5 हो गई बीजेपी, कांग्रेस 0 पर, अदर्स 0 पर। तो अभी ऐसा लगता है कि कांग्रेस का खाता नहीं खुला है। छत्तीसगढ़ की स्थिति की बात कर ली जाए, वहां बहुत तेजी से चेंज नहीं हुआ है। बीजेपी 2 पर आगे चल रही है, कांग्रेस 1 पर आगे चल रही है। छत्तीसगढ़ की 11 सीटों में से 3 के रुझान आने शुरू हो गए हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ दोनों का अपडेट आपकी स्क्रीन पर। और इस वक्त अगर पूरे देश की बात कर ली जाए, एनडीए 86, इंडिया 36 पर आगे चलता हुआ 125, 125 सीटों की स्थिति हम आपको बता रहे हैं।
और मध्य प्रदेश में यहां बीजेपी की लीड यहां पर देखिए 5 पर फिलहाल बीजेपी आ गए। कांग्रेस 0 पर, अदर्स 0 पर, 29 में से 5 पर रुझान बता रहे हैं कि बीजेपी यहां पर लीड बनाए हुए है, आगे चल रही है। और ये छत्तीसगढ़ की तस्वीर 2 और 1 बीजेपी कांग्रेस के बीच का नंबर। बिल्कुल। और 8:11 की अगर बात कर ली जाए, 8:11 पर जो तस्वीर बनती हुई नजर आ रही है, एग्जिट पोल की तरफ जाती हुई ये तस्वीर दिख रही है। ये रुझान है, लेकिन फिर बता दें आपको, और ये आंकड़ा देखिए, देश का 132 पर रुझान सामने आए हैं अभी तक। ये देखिए, यहां एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा, दूसरी तरफ राहुल गांधी, और आंकड़े लगातार बदल रहे हैं। मध्य प्रदेश में 5 सीटों पर बीजेपी आगे दिखाई दे रही है। ये भारत का नक्शा यहां पर आपको नजर आ रहा है, और ये टेली बहुत तेजी से आगे बढ़ती हुई एनडीए शतक के लगभग करीब है। इंडिया अभी 30 पर चल रहा है, और लीजिए शतक लग गया, एनडीए की सेंचुरी लग गई है। जी हां, एनडीए की सेंचुरी, 100 सीटों पर बढ़त यहां पर एनडीए को, और 38 पर इंडिया गठबंधन। 39 हो गया ललित, 38 बोलते 39 हो गया। यही रफ्तार है। और उधर देखिए एनडीए एक सर्कल हो गया, बहुत तेजी से ये आगे बढ़ता हुआ आंकड़ा, रुझानों में एनडीए की सेंचुरी लग चुकी है। रिजल्ट ब्रेकिंग, आपके स्क्रीन पर बज गया जानकारी का सायरन। तो रिजल्ट ब्रेकिंग आपको बता रहे हैं, देखिए सायरन बज रहा है, रुझान बता रहे हैं कि एनडीए की सेंचुरी लग गई है। और अब तो आंकड़ा बढ़ गया, 112 हो गया है आंकड़ा। नरेंद्र मोदी आपको नजर आ रहे हैं, मोदी मैजिक, जिसके नाम पर दशकों वाला सांसद भी बीजेपी का वोट मांगता हुआ नजर आया था। और देखिए यहां रुझान बता रहे हैं कि मोदी मैजिक बना हुआ है। 114 पर एनडीए, 39 पर इंडिया गठबंधन। कह रहे थे कि देखिए 4 तारीख का इंतजार कीजिए, इंतजार सभी को था, और अभी ये रुझान बता रहे हैं, तस्वीर पूरी तरह साफ जल्दी हो जाएगी। और ये पहले रुझान से लेकर आखिरी नतीजे तक। मध्य प्रदेश की स्थितियां भी जान लीजिए। 29 में से 7 सीटों पर इस वक्त बीजेपी आगे नजर आती है। कांग्रेस का खाता, रुझानों के लिहाज से बात कर ली जाए, कांग्रेस का खाता अभी नहीं खुला है। बीजेपी लेकिन 7 पर आगे चल रही है। छत्तीसगढ़ की भी हम लगातार बात कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में कुछ सेकंड, दरअसल हमें सेकंड्स के हिसाब से बात करनी पड़ती है। न्यूज 18 नेटवर्क यानी इलेक्शन यानी न्यूज 18 नेटवर्क, यही वजह मैं सेकंड्स के हिसाब से आपको बता रहा हूं। छत्तीसगढ़ में कुछ देर पहले की स्थितियों की बात कर ली जाए तो 3 पर बीजेपी आगे चल रही थी, 1 पर कांग्रेस आगे चल रही थी, और मध्य प्रदेश की स्थितियां भी आप लगातार देख रहे हैं। लीजिए, बीजेपी 2 पर आगे चल रही है, कांग्रेस 1 पर आगे चल रही है। 3 सीटों का रुझान, 11 में से 3 सीटों का। तस्वीरें लगातार यहां पल पल बदल रही है, हर तेज हरकत तेज हो रही है। 135 पर एनडीए गठबंधन आके, और अर्धशतक लग गया इंडिया गठबंधन का भी रुझानों में। हाफ सेंचुरी 52 पर आ गया है इंडिया गठबंधन, 135 पर एनडीए यहां नजर आ रहा है। रुझानों के मुताबिक 543 का आंकड़ा, लेकिन 542 पर ही गिनती, क्योंकि एक सीट पर सूरत में निर्विरोध चयन हो चुका है। और यहां पर अब ये आंकड़ा बदल रहा है, 193 पर ललित रुझान। बिल्कुल डबल सेंचुरी में 7 कम, और अब हम आगे पहुंचने वाले लोकसभा 2024। 194 सीट हो गई। 194 सीटों पर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं एनडीए 136, अन्य के खाते में 7, इंडिया के खाते में 72। तो खरगोन और विदिशा में बीजेपी आगे है। देखिए रतलाम और सीधी में बीजेपी आगे है। तो रतलाम से उम्मीदों को झटका लग सकता है। मंदसौर में बीजेपी आगे चल रही है। छत्तीसगढ़ की बात कर ली जाए, छत्तीसगढ़ की भी एक सीट का जो ब्रेकिंग है वो आपके सामने आएगी। अभी खरगोन विदिशा में बीजेपी आगे चल रही है। ये तमाम जो सीटें हैं ये बीजेपी के गढ़ पे तौर पर। शिवराज सिंह चौहान विदिशा से आगे चल रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान जिन्होंने ऐसा प्रचार किया ललित कि लगातार मानो पहली बार उतरे। सीधी में डॉक्टर राजेश मिश्रा आगे चल रहे हैं। तो लगातार ये टैली बदल रही है। हम आपको ये भी बता रहे हैं कि सीट पर क्या स्थितियां बन रही हैं। अनीता नागर सिंह चौहान आगे चल रही है रतलाम। कांतिलाल भूरिया के खिलाफ खड़ी हुई मैदान में पति ने भी जोरदार प्रचार किया। मंदसौर से सुधीर गुप्ता यहां पर आगे नजर आ रहे हैं। बीजेपी के सुधीर गुप्ता आगे दिखाई दे रहे। खरगोन की तस्वीर जहां से पहला नतीजा सबसे पहले आने की उम्मीद है। बिल्कुल, और खरगोन से गजेंद्र सिंह पटेल इस वक्त आगे चल रहे हैं।
और गुना सीट, मेरे ख्याल इस पर लीड की बात करनी चाहिए, जीत की बात नहीं करनी चाहिए। ज्योतिरादित्य सिंधिया पूरे परिवार ने ऐसे प्रचार किया मानो ये सिंधिया की का पहला चुनाव हो। पूरा परिवार इनका नजर आया, महान आर्यमन नजर आए, प्रियदर्शनी नजर आई और डॉक्टर राजेश मिश्रा सीधी से यहां कड़ी टक्कर मानी जा रही है। ये रुझानों की बात है। शिवराज सिंह चौहान आगे चल रहे हैं, तकरीबन 33 साल बाद ये आमने सामने है, भानु प्रताप शर्मा के आगे के सामने है। दादा और मामा की लड़ाई यहाँ पर जी। दादा और मामा। गुना की सीट की बात कर रहे थे, ज्योतिरादित्य सिंधिया पिछली बार के हार गए थे केपी यादव से, इसलिए इस बार कांग्रेस ने यादव चेहरे को सामने उतारा, लेकिन लड़ाई में आगे दिख रहे हैं। और 227 का आंकड़ा, रुझानों में एनडीए 100 सीट पर नजर आ रही है। 227 का आंकड़ा यहाँ पर, 157 पर एनडीए। बिल्कुल 157 इंडिया गठबंधन 62 पर आगे चल रहा है। अन्य के खाते में 8 सीट जाती हुई नजर आती है और अब तक जो आपकी स्क्रीन पर है 227 का रुझान हम बता चुके हैं। 542 सीटों पर काउंटिंग चल रही है, एक सीट को इस वक्त हटा दिया हमने। और मध्य प्रदेश का ये बड़ा अपडेट, खरगोन और विदिशा में आगे, रतलाम और सीधी में भी बीजेपी आगे। रतलाम में जहां कहा जाता है कांतिलाल भूरिया ने अच्छी लड़ाई लड़ी है, लेकिन रुझानों में फिलहाल यहां पर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस एक सीट पर आगे। बिल्कुल, और ये देखना दिलचस्प होगा कि वो कौन सी सीट है, जिसके बारे में थोड़ी देर बाद हम आपको अपडेट कर देंगे। खरगोन और विदिशा में बीजेपी आगे चल रही है। विदिशा जबरागढ़ जिसको कहते हैं बीजेपी के लिए रहा है। गुना में ज्योतिरादित्य सिंधिया आगे चल रहे हैं, पूरा परिवार उनका कैंपेनिंग में नजर आया। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस एक सीट पर आगे चल रही है। और भोपाल ये भी एक गढ़ की तरह है, 89 के बाद से कभी कोई कामयाबी नहीं। भोपाल जो बीजेपी का गढ़ है और यहां से आलोक शर्मा को चुनावी मैदान में उतारा गया और भोपाल में फिलहाल आलोक शर्मा आगे दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल, और ज्योतिरादित्य सिंधिया गुना में आगे चल रहे हैं, आलोक शर्मा आगे चल रहे हैं। अनीता नागर सिंह चौहान और अनीता नागर सिंह चौहान के साथ साथ उनके पति ने भी जबरदस्त कैंपेनिंग की, वो इस वक्त आगे चल रही हैं। भूपेश बघेल राजनांदगांव से यहाँ पर कका लेकिन ये थोड़ा सा चौंकाता है कि कका इस वक्त आगे चल रहे हैं। राजनांदगांव पारंपरिक तौर पर बीजेपी की सीट रही है, आगे चल रहे हैं इस वक्त भूपेश बघेल। कल ही लंबा चौड़ा ट्वीट किया है, न सिर्फ ट्वीट किया है बल्कि पूरे आंकड़े भी दिखाए हैं, मशीनों के नंबर भी दिए। लेकिन ठीक है, लोकतंत्र है, उनकी आपत्ति भी दर्ज की जानी और चाहिए। बड़ी बात यह कि चुनाव लड़ना नहीं चाहते थे, फिर कहा कि पार्टी हाईकमान का फैसला है तो जो पार्टी कहेगी करूंगा। राजनांदगांव से यहां पर चुनावी मैदान में उतरे और आंतरिक कलह का सामना भी भूपेश बघेल ने किया ज्यादातर जगहों पर। और राजनांदगांव हमने आपको कहा था, अब मुझे ये बताना अपने आप में काफी है, ये तस्वीर अपने आप में काफी है। इसके बाद थोड़ी देर शांत हो जाना चाहिए। पूरी कैंपेनिंग के दौरान सबसे ज्यादा अगर रैली रोड शो करने का रिकॉर्ड है, खैर तस्वीर बदल गई है। राजनाथ सिंह लखनऊ से इस वक्त आगे चल रहे हैं। राजनाथ सिंह ने भी कैंपेनिंग की कमान संभाली रही। मैनपुरी डिंपल यादव, यहां पर मैनपुरी तो अपना ही गढ़ है, डिंपल यादव यहां से आगे है और साइकिल चल रही है। रफ्तार कितनी होती नजर उस पर बनी रहेगी। और अमेठी की लड़ाई देखिए, स्मृति ईरानी आगे चल रही है। यहां पर राहुल गांधी क्या वापस लड़ेंगे, चर्चाओं का बाजार गर्म रहा, लेकिन फिर परिवार के वफादार सिपाही को मौका दिया गया। हालांकि उनके चेहरे पर इतनी स्मित और सौम्य मुस्कान आजकल कम नजर आती है, फिर भी लीजिए मंडी से बड़ा अपडेट, किंग और क्वीन की लड़ाई। विक्रमादित्य आगे, बहुत बड़ी बात कही, किंग और क्वीन की लड़ाई। अनुराग सिंह ठाकुर हमीरपुर से आगे, देखिए अनुराग सिंह ठाकुर बीजेपी के युवा कद्दावर नेताओं में से एक चेहरा अनुराग सिंह ठाकुर का, और यहां हमीरपुर से वो आगे दिखाई दे रहे हैं। गोली वगैरह से भी गुरेज नहीं करते हैं। खैर हमीरपुर से ये हम आपको बता रहे हैं, बीजेपी अनुराग सिंह ठाकुर आगे चल रहे हैं। और एक मंडी सीट के बारे में भी हमने आपको बताया। इस वक्त विक्रमादित्य आगे चल रहे हैं, बहुत दिलचस्प फाइट हो चली है। बांसुरी स्वराज, देखिए बांसुरी स्वराज नई दिल्ली से अपनी मां की पारिवारिक जो राजनीतिक विरासत है उसे आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी को लेते हुए नई दिल्ली सीट से बीजेपी ने आगे दे। मनोज तिवारी, बहुत दिलचस्प मुकाबला दिल्ली का, ये सबसे दिलचस्प मुकाबला। और मनोज तिवारी आगे चल रहे हैं, उनके सामने कन्हैया है। बहुत जो दिलचस्प मुकाबले पूरे देश में होने जा रहे हैं उनमें से एक ये सीट है।
लगातार ये आंकड़े और रुझान आपकी स्क्रीन पर बेहद खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। राजपाल सिंह साहब हमारे साथ बने हुए हैं, दिनेश निगम साहब हमारे साथ बने हुए हैं, संजय राणा राजनीतिक विश्लेषक वो हमारे साथ बने हुए हैं। पहला सवाल सिसोदिया राजपाल सिंह जी से कर लेते हैं। राजपाल जी, अब तो धीरे धीरे रुझान भी आने लगे हैं, अब शतक अर्धशतक में बात हो रही है और आपकी मुस्कुराहट भी बढ़ती जा रही है, आपका रिएक्शन? निश्चित तौर पर जनता ने भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति और एनडीए की सरकार, जो पिछली सरकार रही, उसके कार्यों पे मोहर लगाने का काम किया है। देश की जनता भी यही चाहती है कि जिसने जो कहा वो किया है, तो उस पर विश्वास करना चाहिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपनी स्थापना के समय से एक वैचारिक अनुष्ठान को लेकर अपनी यात्रा प्रारंभ करती है और उस वैचारिक अनुष्ठान में हमारे कुछ लक्ष्य होते हैं, जैसे श्री राम मंदिर बनने का निर्माण अयोध्या में हो, धारा 370 हटना चाहिए, कॉमन यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी